हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में पढ़ा था इवन एंड ऑड फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें फंक्शन सेम पैटर्न सर्टेन इंटरवल और टाइम के बाद रिपीट करता है। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे आप, ठीक है। ये 0 है, ये 2 पाई, ये 4 पाई, बीच में पाई और 3 पाई भी है, ठीक है। तो साइनस ग्राफ में जो इतना पोर्शन ये है, ठीक है, ये नहीं है, बस ये पोर्शन इतना है, ठीक। ये यहां से लेके ये पोर्शन जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। जो 2 पाई तक ये रहा, फिर 2 पाई के बाद फिर से यही से ग्राफ स्टार्ट हो गया और फिर से ये पोर्शन इनटू 4 पाई तक रिपीट हुआ, फिर 4 पाई से वही से स्टार्ट हो गया। उसके पहले भी देखोगे यहाँ से -2 पाई से 0 तक वही पैटर्न आ रहा है। तो ये जो स्पेसिफिक पीरियड है साइन के ग्राफ में, ये वाला, यही पीरियड हर इंटरवल 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। यही पहले ये आ रहा था, फिर वही आ रहा था। जो वैल्यू 0 पे आई थी वही 2 पाई पे आ रही है, जो वैल्यू π/2 पे आ रही थी वही वैल्यू 2 पाई प्लस π/2 पे आ रही है, जो वैल्यू पाई पे आ रही थी वही वैल्यू 3 पाई पे आ रही है, ठीक है। तो यही पैटर्न रिपीट हो जा रहा है उसके बाद जस्ट, ठीक है। तो जो वैल्यू 0 पे आ रही थी f(x) की, ये फंक्शन था f(x) sin x, तो f(x) sin x फंक्शन था, तो जो वैल्यू आ रही थी f(0) पे वही f(2 पाई) पे आ रही है, ठीक है। और 0 में कुछ भी जोड़ देंगे, ठीक है, वो मानेंगे हम x जोड़ दें, t जोड़ दें, x जोड़ दिया मान लीजिए, तो वही f(2 पाई) प्लस x है, ठीक है। तो sin 2 पाई प्लस x sin x ही होता है, ठीक है। तो sin x क्या हो रहा है, हर 2 पाई के पीरियड पे रिपीट कर रहा है, ठीक है। वही वैल्यू वापस आ रही है। तो जो भी वैल्यू sin x की है वही sin 2 पाई प्लस x की होगी, ठीक है। यहां से हल्का सा x बाहर बढ़ेंगे तो यहां से हल्का बढ़ेंगे, बात एक ही है, जो 0 प्लस x आएगा वही 2 पाई प्लस x आएगा, ठीक। अब देखो, जरूरी नहीं यही पीरियड उठाए हैं, अगर आप यहां से यहां तक पीरियड उठाएंगे, पीरियड 2 पाई है, ये π/2 है और ये 3 पाई, ये 2 पाई प्लस π/2, तो ये पीरियड भी बार बार रिपीट होगा। कहीं से भी कोई भी आप 2 पाई का इंटरवल ले लेंगे तो वो फंक्शन उसी पैटर्न में रिपीट होगा। तो बोलते हैं इस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। फिर पीरियड t, पीरियड 2 पाई, ठीक। तो sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद ये रिपीट कर रहा है। कहीं से भी स्टार्ट करें आप, चाहे तो π/4 से स्टार्ट कर लें, तो 2π/4 तक वो वही रहेगा, फिर 2 पाई प्लस π/4 तक वही रहेगा, फिर 2 पाई प्लस π/4 से फिर से वही फंक्शन वहीं से रिपीट कर देगा। तो एक क्या होगी डेफिनेशन पीरियोडिक फंक्शन की,
y, ठीक है, इज अ पीरियोडिक फंक्शन if f x प्लस t, t एक कुछ भी नंबर हो सकता है इक्वल टू एफ एक्स, x में t जोड़ने पर भी x वैल्यू वही आ रही है, साइन में 2y जोड़ने x प्लस 2y जोड़ने पर वैल्यू वही आ रही है, ठीक है, सभी x के लिए, हर डोमेन, पूरे डोमेन के लिए, इसका मतलब है कि x एप्सिलॉन x मतलब है सारे डोमेन के लिए वो वैल्यू, ठीक है। तो देखो क्या साइन 4 प्लस x क्या आएगा, ये भी x ही आएगा, ठीक है, ये भी x आएगा, क्योंकि साइन अगर ग्राफ में अगर छोटा सा ग्राफ बनाए तो अगर 2 पाई पे रिपीट कर रहा था, ये 2 पाई तक यहाँ था, तो 4 पाई ये पोर्शन को लेंगे, अगर 4 पाई के पोर्शन को लेंगे तो ये भी रिपीट करेगा, ये जितना है यहाँ से रिपीट कर लेगा, तो सारे मल्टीप्लाई अगर इसका पीरियड 2 पाई है तो 4 पाई भी होगा, 6 पाई भी, ये इन सब पे रिपीट करेगा। तो जो इनमें से सबसे छोटा होता है उसको हम पीरियड बोलते हैं, फंक्शन जिसके, तो पीरियोडिक फंक्शन इज अ फंक्शन इफ एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, एंड लीस्ट ऑफ टी इज कॉल्ड पीरियड, ये याद रखना है, ठीक है। अगर एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है किसी टी के लिए, तो जरूरी नहीं वही टी इसका पीरियड हो, वो कई टी के लिए ऐसा आ सकता है, लेकिन जो उनमें सबसे छोटा होगा उसको हम बोलेंगे पीरियड, ठीक है। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी है, टी के बाद सेम आ रही है, तो एफ एक्स प्लस 2t भी रहेगा, एफ एक्स प्लस 3t भी रहेगा, समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा? अगर t पे रिपीट कर रहा है तो 2t भी रिपीट करेगा, t तक वही आएगा, फिर t से 2t तक वही आएगा, 2t से 3t तक आएगा, तो वो हर चीज रिपीट करेगा, ठीक है। अगर तो ये इसका डेफिनेशन ये है कि ये अगर फंक्शन अगर उसका पीरियड पाई है तो 2 पाई भी होगा, 3 पाई भी होगा, 4 पाई भी होगा, ठीक। देखो कुछ फंक्शन बताते हैं उनका पीरियड, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कॉस एक्स, इन सब का पीरियड क्या होगा, इन सब का पीरियड होगा 2 पाई, ठीक है। ग्राफ बना के देख लो, साइनस का बना दिया, कॉसेस का भी 2 पाई पे ही रिपीट करेगा, सेकस का बना के दिखाता हूं मैं आपको, सेकस कैसे बनता है, ठीक, चक्कर बोलता है। तो देखो कोई भी 2 पाई का उठा लो, मान लो यहां से, देखो यहां से यहां तक कितना हो रहा है 2 पाई, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, कहीं से उठा लोगे आप, चाहो तो 0 से 2 पाई तक ले लो, ठीक है, 0 है, ये 2 पाई है, तो 0 से देखो ये जा रहा था यहाँ पे, नीचे गया, फिर यहां से यहां तक आके रुक गया,
फिर 2 पाई से स्टार्ट करो, फिर जैसे 0 से स्टार्ट हुआ था वैसे 2 पाई से स्टार्ट हो रहा है, सेम फिर से वैसे ही पैटर्न चलने लगा 2 पाई के बाद में। तो ये क्या है, पीरियड इसका 2 पाई है। अगर आप चाहो तो माइनस पाई बाई 2 सुना लो, तो ऐसे जाके नीचे जा रहा था, फिर 3 पाई बाई 2 फिर देखो कैसे जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, तो क्या है मतलब इसका पीरियड 2 पाई है। ग्राफ में देख सकते हो आप, cos 2 पाई प्लस एक्स भी 2 पाई होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मैं थोड़ा बता देता हूं, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन कॉस सब क्या होते हैं, साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या, सेकंड में कौन होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर साइन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो साइन 2 पाई प्लस एक्स रखेंगे तो कौन सी 2 पाई 0 से ये गया पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, ये क्या है 2 पाई प्लस एक्स में इस वाले क्वाड्रेंट में आया, तो ये साइन एक्स आएगा पॉजिटिव। ऐसे ही cos x भी देखो, और tan x सब पॉजिटिव आएंगे 2 पाई प्लस एक्स में, तो सबका पीरियड 2 पाई हो गया। लेकिन नहीं, tan x में क्या होगा, tan x के केस में क्या होगा, tan x में पाई प्लस एक्स करेंगे, अगर 2 पाई तो है, 2 पाई प्लस एक्स तो sin 2 पाई प्लस tan 2 पाई प्लस एक्स और tan x आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक। तो इसका पीरियड 2 पाई, sin x पीरियड 2 पाई हो गया, cos का भी 2 पाई हो गया, लेकिन tan में क्या है, tan 2 पाई प्लस तो tan x आएगा। लेकिन क्या है, ये इसका 2 पाई का पीरियड है, पहले से छोटा भी चेक करेंगे। tan के केस में क्या है कि थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो tan पाई प्लस एक्स रखेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा, भी tan x आएगा, ठीक है। तो tan पाई पे भी वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, जो रिपीट हो रहा है पाई पे ही, तो tan का पीरियड पाई होगा। तो tan और cot, साथ में cot, tan और cot अलग नहीं है, जो जैसे tan चेंज होगा cot इक्वल टू 1/tan x, ऐसे sin और cos का पीरियड 2 पाई है, तो sec और cos का पीरियड भी 2 पाई होगा, क्या है, जैसे रिवर्सल है इसका। तो tan और cot का पीरियड जो है आपका पाई होगा। ग्राफ में देखो tan का पीरियड, tan ग्राफ कैसे बनता है, ठीक। तो ये माइनस पाई बाई 2 है, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में कितना है, ये ग्राफ बन रहा है ऐसे, और पाई बाई 2 के बाद फिर से वैसे बनने लगा है, ये पाई है और ये 3 पाई बाई 2 है, ठीक है। तो जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पूछा था वही पाई बाई 2 तो पाई के बाद एक फंक्शन ग्राफ पीरियड, तो tan का पीरियड कितना हो जाएगा, tan का पीरियड होगा पाई। देखो साइन स्क्वायर इसका पीरियड क्या होगा, साइन स्क्वायर इसका पीरियड क्या होगा, साइन का पीरियड पता है वो क्या होता है 2 पाई। तो साइन स्क्वायर इसका पीरियड हम 2 पाई मान सकते हैं, पहले मान के चेक करते हैं। तो साइन स्क्वायर 2 पाई प्लस एक्स निकालेंगे अगर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दें, साइन 2 पाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन 2 पाई एक्स तो साइन एक्स ही हो जाएगा, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो वही आ गया। तो 2 पाई में फंक्शन का ग्राफ रिपीट कर रहा है, तो क्या 2 पाई पीरियड है, इससे हमेशा इससे नीचे वाला, उससे जो छोटा होगा, जो जिसका मल्टीपल है उसको ट्राई करेंगे। उसके बाद 2 पाई तो पीरियड बन जाएगा, इससे छोटा अगर पीरियड नहीं हुआ तो फिर 2 पाई पीरियड हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम पाई को चेक करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स पाई को चेक करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर पाई प्लस एक्स, ठीक है। तो साइन पाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, इसका होल स्क्वायर, साइन पाई प्लस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर।
ठीक है, अब ये माइनस स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, तो पाई पर फंक्शन रिपीट कर रहा है, पाई प्लस एक्स होने पर भी साइन स्क्वायर एक्स ही आ रहा है। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो साइन पाई प्लस एक्स होता केवल, तो नेगेटिव आ जाता, इसलिए साइन का एक्स का पीरियड पाई नहीं आ रहा था, नेगेटिव आ जाता। ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए माइनस में कट गया, तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब क्या हम ये भी रुक जाएंगे? नहीं, अब हम पाई का भी मल्टीपल क्या है, छोटा मल्टीपल पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 को चेक करेंगे, क्योंकि पाई बाय 2 उसका पीरियड है कि नहीं, तो पाई बाय 2 को चेक करें, तो साइन स्क्वायर पाई पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या आएगा, ये साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना, तो साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस करेंगे तो कॉस कर आएगा। तो फंक्शन चेंज हो जा रहा है यहाँ पे, नेगेटिव नहीं है, फंक्शन चेंज हो जा रहा है, इसलिए पाई बाय 2 इसका पीरियड नहीं है, वही फंक्शन आना चाहिए सेंट्रल में। तो इसका पीरियड क्या आ गया फाइनली, पाई। साइन स्क्वायर इसका पीरियड क्या आ गया, पाई। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, ये मॉड ऑफ कॉस एक्स। साइन एक्स का पीरियड पता है हमको 2 पाई होता है, तो 2 पाई तो इसका पीरियड होगा, कॉस एक्स का भी पीरियड 2 पाई होगा। ठीक, अब इसमें क्या है कि हम पाई को चेक करेंगे, तो साइन सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आप अपने आप से भी कर सकते हैं ऐसे सोच के। साइन पाई प्लस एक्स चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव का साइन एक्स आ जाएगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो उस केस में नेगेटिव हट जाएगा, तो मॉड ऑफ साइन का पीरियड कितना आ जाएगा, पाई, ये साइन एक्स ही आ जाएगा फाइनली। ऐसे ही कॉस एक्स, मॉड ऑफ कॉस का पीरियड भी पाई आ जाएगा। ठीक है, तो अब अच्छा एक अब इसको देखते हैं कि अगर ट्रांसफॉर्म फंक्शन का पीरियड क्या होगा, अगर fx का पीरियड t है, ठीक, fx का पीरियड जो है t है, तो f(ax) का पीरियड क्या होगा, f(ax) का पीरियड होगा t बाई a। ठीक, कैसे, साइन एक्स का पीरियड, अगर साइन एक्स का पीरियड क्या था 2 पाई, तो साइन 2x का पीरियड क्या होगा, इसके हिसाब से क्या होगा 2 पाई बाय 2 यानी कि पाई। ठीक, कैसे होगा, देखो साइन 2x में अगर साइन 2x है तो इसमें हम साइन पाई प्लस एक्स रखेंगे, 2 एक्स की जगह पे पाई प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन पाई एक्स का पाई प्लस एक्स का, तो जाएगा साइन 2 पाई प्लस 2x, तो इक्वल टू साइन 2x ही आ गया। तो पीरियड तो आ रहा है, पीरियड आ रहा है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, a बाई डिवाइड इसलिए हो रहा है कि हमने अंदर x में उस a से मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए साइन ax है, ठीक है, साइन ax का पीरियड निकालना है मान लीजिए, तो क्या हो रहा है, अगर हम t बाई a रखेंगे, t बाई a पीरियड निकालने के लिए साइन एक जगह पे हम यहाँ पे x t पाई a प्लस a रखेंगे, साइन का पीरियड क्या था t यानी 2 पाई था, t लिख दिया यहाँ पे, तो प्लस x रखा। ठीक है, तो यहाँ a से a कटेगा तो t आ जाएगा,
टी प्लस ए एक्स, तो बात वहीं आ जाएगी, समझ रहे? फिर से बताता हूं, देखो एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स था, ये तो ठीक है। तो अगर ए एक्स है, ठीक है, ए एक्स इसका हमें पीरियड निकालना है, तो हम निकालेंगे इसमें हम T1 रखेंगे, मगर ठीक, T1 प्लस ए एक्स, ठीक है, इक्वल टू आ रहा है एफ ए एक्स, ठीक है। हमने मान लिया एफ ए एक्स का पीरियड T1 है, एफ एक्स प्लस टी का पीरियड क्या था, एफ एक्स का पीरियड टी था, तो हमने एफ ए एक्स का पीरियड मान लिया कि T1, ठीक है। अब यहां से हम ए कॉमन ले लेंगे, तो ए हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में नहीं, इसमें क्या था, एफ का पीरियड तो टी था, हमें एफ ए एक्स का पीरियड निकालना है, लेकिन एफ का पीरियड तो टी था, तो एफ टी प्लस ए एक्स रखेंगे अगर, तो एफ ए एक्स ही आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ए कुछ भी है, जो भी टी प्लस रखेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, पीरियड टी था। अब यहाँ पे हम ए कॉमन ले लेंगे, तो ये टी बाई ए हो गया प्लस एक्स इक्वल टू एफ ए एक्स, ठीक है। तो क्या निकल के आ रहा है इसमें कि अगर हम x की जगह पे x प्लस टी बाई ए रख रहे हैं, ठीक है, बाकी a यहाँ पे अपनी जगह पे है, a यहाँ पे अपनी जगह पे है, ठीक है, तो s की जगह x प्लस टी बाई ए रख रहे हैं, तो वैल्यू एफ एक्स ही आ जाती है, ठीक है। तो वो फंक्शन क्या, उसका जो क्या बोलते हैं पीरियड जो हो जाएगा टी बाई ए आ जाएगा, समझ में आया? तो जैसे कि आपका ग्राफ बना बताता हूं आपको, ये चीज समझ में आ गई कि x की जगह पे रखना है हमको, तो वो जो x की जगह पे क्या रखेंगे तो वो वैल्यू रिपीट करे उसमें। देखो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ सिंपल क्या होता है, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब साइन 2x का ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है, सॉरी 2x, देखो साइन 2x, x 0 रखने पर क्या होगा, x 0 रखने पर वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, और x पाई बाई 2 रखने पर वैल्यू क्या होगी, फिर से 0 आएगी, क्योंकि अगर x पाई बाई 2 रखोगे तो साइन 2 पाई, ये साइन से ग्राफ है, सबको पता है, ये 0 होता है, ये पाई है, ये 2 पाई है, 2 पाई के बाद फंक्शन रिपीट करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर s की जगह 2 पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 पे कितनी, साइन पाई वैल्यू कितनी, फिर से 0 आ जाएगी, तो पाई बाई 2 पे भी 0 रहेगी, ठीक। और पाई बाई 4 पे, यहाँ पे पाई बाई 4 रखोगे तो साइन पाई 2 इंटू पाई बाई 4 हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 2 पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। और साइन 3 पाई बाई 4 का 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक। तो जो ये sin x का था, ये sin x का ग्राफ था, और ये sin 2x का ग्राफ है, ठीक है। sin 2x का ग्राफ क्या हो रहा है, ये पाई पे ही रिपीट कर रहा है, ठीक। तो जब भी हम x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीरियड में डिवाइड हो जाएगा, समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। ऐसे ही अगर हम sin x/2 का ग्राफ बनाते,
x/2 जीरो तो जीरो आता, ठीक है, लेकिन अब ये पाई रखने पर वैल्यू आती π/2 यहाँ पे, तो पाई पे वैल्यू बनाती, ठीक है, तो इसका ग्राफ तो ऐसे जाता, पाई पे वैल्यू बनाती, फिर 2π पे जाके वैल्यू इसकी जीरो आती, ठीक है, और 4π पे जाके जीरो होता है यहाँ 4π पे, ठीक है। तो साइन x/2 जो था, साइन x/2, ठीक है, ये आता आपका पाई पे जाके 1, और फिर 2π पे वैल्यू आती है इसकी 1, तो इसका पीरियड क्या हो जाता है, ये 2π पे नहीं रिपीट करेगा, इसका पीरियड हो जाएगा, इसका साइन इसका पीरियड होता है पाई डिवाइड बाई हाफ, साइन का पीरियड 2π होता है, 2π डिवाइड बाई हाफ, तो ये हो जाएगा 4π, तो साइन x/2 का पीरियड हो जाएगा 4π, और साइन 2s का पीरियड हो जाएगा 2π डिवाइड बाई 2 यानी कि पाई, ठीक है। तो साइन 2s का पीरियड होगा पाई, और ये 4π हो जाएगा साइन x/2 का, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक। इस तरह से हम पीरियड उसके पीरियड ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था अभी, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, सॉरी फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन ग्राफ पढ़ा है, कैसे होता है, यहां जाता है ऐसे, फिर यहां हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, तो ये 0 1 2 3 फिर 4 ऐसे होकर -1 पे ऐसे इस तरह से है, तो ये इसका ग्राफ कितना रिपीट करता है, हर एक 1 पे रिपीट करने लगता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x का क्या बोलते हैं, पीरियड क्या कितना होता है, इसका पीरियड होता है, ये भी एक पीरियडिक फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट है x, इसका पीरियड होता है 1। तो अब इसी तरह से अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x का पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड 1 है, तो 1 डिवाइड बाई 2, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 का पीरियड क्या होगा, 1 डिवाइड बाई हाफ यानी कि 2, समझ में आ रहा है? ग्राफ भी इसी हिसाब से ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का पीरियड निकालना है। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है इनमें, लेकिन है क्या ये, इसको दोनों का बेस सेम है, तो डिवाइड में है तो इसकी जो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, x माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन हो गया तो 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल फंक्शन का पीरियड कितना है, 1 है, तो 2 की पावर पे लगा हुआ है, तो उसका भी पीरियड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 पे पावर चढ़ाने तो नहीं पड़ेगा, इसका पीरियड 1 ही आएगा। 2 पावर साइनस होगा तो भी पीरियड 2π होता, क्योंकि 2π लिमिट करता है, अभी 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन x है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है 1 होता है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पीरियड फंक्शन के कोई कठिन नहीं है। y इक्वल टू e पावर sin x का पीरियड कितना होगा, sin का पीरियड 2π है, तो sin 2π का रिपीट करेगा, तो e पावर sin, क्योंकि e तो पीरियड है नहीं, तो ये पूरा फंक्शन भी 2π का रिपीट करेगा, तो इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट फंक्शन होगा, मान लो f(x) = 2, ठीक है, f(x) = 2 अगर आप बना देना, ये 1 है ये 2, तो s की सब वैल्यू के लिए क्या रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी, ऐसे बनता है। तो क्या ये पीरियडिक है, पीरियडिक तो है ये, मान लो पीरियड इसका 1, ठीक है, तो 1 मान लो पीरियड इसका, तो 0 से 1 तक जो वैल्यू रहेगी वही रहेगी, 1 से 2 तक वही रहेगी, 2 से 3 तक तो पीरियड इसका 1 आ गया। पीरियड इसका हमने 0.5 मान लिया, पीरियड 0.5 आ गया। अगर मान लो पीरियड 0.7 है, 0.7 वैल्यू 0 से 0.7 तक ग्राफ ऐसा रह रहा है, फिर 0.7 से 1.4 तक ग्राफ ऐसा ही रहेगा,
तो 0.7 पीरियड हो जाएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक तो है, लेकिन इसका पीरियड डिटरमाइन नहीं है, कुछ भी पीरियड हो सकता है। तो याद रखना कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक, ठीक है, बट पीरियड नॉट डिफाइंड, पीरियड नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्वेश्चन है fx इक्वल टू sin पाई x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बाई 3, ठीक है। इसमें दोनों फंक्शन लिखे हुए हैं, एक ये और एक ये, दोनों ही पीरियोडिक हैं, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन भी पीरियोडिक है और ये भी पीरियोडिक है। तो पहले दोनों को अलग अलग हम निकालेंगे पीरियड। साइन पाई एक्स का पीरियड कितना होगा, पीरियड ऑफ साइन पाई एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, और जो भी मल्टीप्लाई है इसको उससे डिवाइड कर देंगे, हमने पढ़ा था। तो 2 पाई बाई पाई यानी कि पीरियड हो गया 2, साइन पाई एक्स का पीरियड हो गया 2। अब पीरियड ऑफ इसका निकालेंगे, सेकंड वाले का, x बाई 3, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है। तो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का पीरियड होता है 1, ठीक है, और 1 बाई 3 से डिवाइड कर देंगे, तो पीरियड इसका कितना आ गया 3, ठीक है। तो जब दो पीरियोडिक फंक्शन, एक का पीरियड है 2, एक का पीरियड 3, और दोनों प्लस में लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या करना है, जब भी प्लस माइनस में लिखा होगा और दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, दोनों पीरियड के एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो पीरियड टोटल एफ का पीरियड हो जाए, क्या हो जाएगा, एफ का पीरियड, ठीक है, क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3, 2 और 3 कैसे ले लेंगे तो 6, ठीक है। दो फंक्शन दिए गए हैं, प्लस से माइनस में लिखा है, तो पूरे फंक्शन का पीरियड क्या होगा, दोनों का पीरियड का इंडिविजुअल पीरियड निकाल के हम उसका एलसीएम ले लेंगे। एक क्वेश्चन एक बार सॉल्व करेंगे, ठीक। दिया हुआ है fx इक्वल टू साइन मॉड sin x प्लस मॉड cos x, ठीक है। अब देखो दोनों पीरियोडिक है, मॉड sin x भी और मॉड cos x भी, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि हम मॉड sin x का पीरियड कितना आएगा, इसका पीरियड पाई है, और मॉड cos x का पीरियड भी पाई है। पिछले मैंने थोड़ा पहले बताया था कि टू sin x और cos x पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन अगर हम पाई प्लस x रखेंगे तो भी मॉड लगा हुआ है, तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो मॉड sin x और मॉड cos x का पीरियड कितना होता है, पाई होता है। तो पूरे फंक्शन का पीरियड क्या होगा, एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई, एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई, तो पाई आ गया। तो क्या पीरियड फंक्शन का पीरियड पाई होगा, नहीं, पाई तो होगा ही, ठीक है, पीरियड नहीं होगा, पाई भी फंक्शन रिपीट कर रहा है। तो अब हम इसमें उससे कम वाला भी चेक करेंगे, पाई बाई 2 भी चेक करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें f पाई बाई 2 प्लस x भी चेक करेंगे, ठीक है। कुछ फंक्शन स्पेसिफिक होते हैं और चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, मतलब गलती हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, करके देखते हो तो भी तो नहीं होता ऐसा, ठीक है। और फंक्शन अलग अलग थे, ये फंक्शन दोनों साइन और कॉस फंक्शन जुड़े हुए हैं। तो हम पाई बाई 2 करेंगे, अगर पाई बाई 2 प्लस रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स का मॉड हो जाएगा, प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स का मॉड, ठीक है। तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कितना हो गया, कॉस एक्स का मॉड, प्लस कॉस पाई बाई 2 एक्स प्लस क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन एक्स आएगा। तो मॉड लगा हुआ है cos x
प्लस यहाँ पे वो साइन एक्स जो नॉट लगा हुआ है, तो पाई बाय 2 पे भी वही फंक्शन आ गया cos x प्लस sin x। ठीक है, अब अगर पाई बाय 4 पर चेक करेंगे तो वो फंक्शन नहीं आएगा, sin पाई बाय 4x में कुछ नहीं निकल के आएगा, लाइन आगे बड़ा स्टेटमेंट आ जाएगा, उसमें बड़ा स्टेटमेंट आ जाएगा। तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 आएगा पीरियड इसका। ठीक है, मैं ठीक है, इस वीडियो में यहीं खत्म करते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा हमने, अगले वीडियो में हम इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो खत्म करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को बताइए।